वीडियो का टाइटल बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था। उसी टॉपिक के इर्द गिर्द ये वीडियो रहने वाला है। आज हम रिएक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट हुक के बारे में थोड़ा बातचीत करने वाले हैं। वो है दी ओनली यूज़ इफ़ेक्ट। अगर आपको भी इनमें से कुछ बीमारी है, जैसे कि मेरी API बार बार क्यों कॉल हो रही है, या फिर मेरी स्टेट स्टिल क्यों हो रही है, या फिर ये इनफाइनाइट लूप क्यों बन रहा है, तो आपके हर्षल बाबा आपके साथ हैं। साथ में इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी इन प्रॉब्लम से ग्रस्त हूँ। साथ है से मेरा मतलब है कि आई एम हेयर टू हेल्प यू विथ एनीथिंग दैट कम्स अराउंड दिस टॉपिक। यूज़ इफेक्ट बेसिकली क्या है वो देखते हैं। यूज़ इफेक्ट हमें अपने साइड इफ़ेक्ट्स रन करने देता है। बात ये आती है कि साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट कुछ भी होता है जैसे जो अपने UI रिलेटेड नहीं है, जो कि UI के बाहर थोड़े आते हैं, जैसे कि अपने API कॉल्स करना, या फिर टाइमर लगाना, या फिर इवेंट लिसनिंग के लिए बैठ जाना, या फिर डॉम मैन्युअली अपडेट करना। रिएक्ट का काम यह है कि वो बस UI बनाता है, एंड यूज़ इफेक्ट का काम यह है कि उसके इर्द गिर्द के बाकी टास्क संभालना। रिएक्ट का थोड़ा एक फ़्लो पहले हम देखते हैं। रिएक्ट का फ़्लो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले अपना UI रेंडर होता है, फिर वो स्क्रीन पर आपको दिखता है, फिर उसके बाद यूज़ इफेक्ट रन होता है। क्या बोला? उसके बाद यूज़ इफेक्ट रन होता है। पहले आपका UI रेंडर होता है, फिर स्क्रीन पर दिखता है, फिर उसके बाद आपके यूज़ इफेक्ट रन होते हैं। अभी 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 ज़्यादा थ्योरी नहीं डिस्कस करते। आपको इतना तो पता हो गया है कि यूज़ इफेक्ट कंपोनेंट के माउंट होने के बाद रन होते हैं। लेट अस सी कैसे होते हैं। अभी मेरे पास ये कुछ मैंने बना के रखा है ऐप कंपोनेंट। मैंने स्ट्रिक्ट मोड हटा के रखा है, और अभी हम क्या करेंगे कि यूज़ इफेक्ट को बुलाएंगे। हाउ डू वी कॉल इट? बस यूज़ इफेक्ट लिखो एंड वो रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाता है। बेसिकली यूज़ इफेक्ट है क्या? ये एक हुक ही है। हुक मतलब क्या? एक फंक्शन। ये फंक्शन है तो ये 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट, जिसको हम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि उसको एक इफेक्ट कॉल बैक कहते हैं। फर्स्ट वन इज़ इफेक्ट कॉल बैक, और दूसरा होता है डिपेंडेंसी लिस्ट। अब ये अपना जो पहला हो गया, इसको बराबर प्रॉपरली दिखाते हैं कि अच्छे से दिखे ये चीज़। ये जो फर्स्ट हो गया अपना इफेक्ट कॉल बैक। बेसिकली इफेक्ट कॉल बैक ही वो चीज़ है जो आपको साइड इफेक्ट रन कराने में मदद करती है। और ये जो होता है दूसरा डिपेंडेंसी एरे बस ये बताता है कि इनमें से अगर ये चीज़ चेंज हो गई, इनमें कोई वेरिएबल रहते हैं, सपोज़ इसमें रहा कि यूज़र रहा कुछ, ठीक है, कुछ यूज़र रहा, या फिर कुछ काउंट रहा, या फिर कुछ लाइक कोई भी एक स्टेट रही। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ चेंज होती है तो ये साइड इफेक्ट रन हो जाए। साइड इफेक्ट क्या है? एक फंक्शन। मैं कहूँगा कि console log I am triggered. ओके, अभी ऑफ कोर्स अभी पहली केस तो ये देखते हैं कि अगर अपने पास कोई डिपेंडेंसी एरे है ही नहीं तो क्या होगा। जब अपने पास कोई डिपेंडेंसी एरे होता ही नहीं है, तब ये हर रेंडर में अपना साइड इफेक्ट रन करता है। अभी तो ये ऐप कंपोनेंट माउंट हुआ, उसके बाद ये रेंडर हो गया। अभी ये हर एक रेंडर पे रेंडर होते रहेगा, मतलब हर एक रेंडर पे अपना साइड इफेक्ट रन करते रहेगा, ठीक है। विदाउट डिपेंडेंसी एरे मीन्स ये हर एक रेंडर पे अपना साइड इफेक्ट रन करेगा। अभी नेक्स्ट केस आती है कि मैं यहाँ पे अपना एक डिपेंडेंसी एरे लगा दूँ। अभी यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे है। एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे मीन्स कि जब भी ये कंपोनेंट माउंट होगा तब ये सिर्फ एक बार ही रन होगा, माउंट होने पे एक बार ही रन होगा। सपोज ऐप कंपोनेंट अभी माउंट हो गया है प्रॉपरली, उसके बाद ये अपना इफेक्ट रन करेगा। इन दिस केस इफ़ आई सेव, तो ये रन हुआ, और बेसिकली जितने बार भी सेव करूँगा उतने बार वो तो माउंट होगा ही और रन होगा ही। बेसिकली ये यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा है कि भाई डिपेंडेंसी एरे होना ना होना फ़र्क नहीं दिख रहा है कुछ, बट अगर आपके पास डिपेंडेंसी एरे है तो ये बस एक बार ही रन होगा जब भी आपका कंपोनेंट माउंट होता है। वी आर क्लियर विद दिस। अभी क्या करते हैं कि इसमें कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल डाल देते हैं कि जब ये वेरिएबल चेंज हो तभी ये यूज़ इफेक्ट का जो साइड इफ़ेक्ट है वो ट्रिगर हो। उसके लिए कुछ काउंट बनाते हैं। कॉन्स्ट अपन ने लिया सपोज काउंट ए, और सेट काउंट ए, और लिखा यूज स्टेट। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको यूज स्टेट पता है। यूज स्टेट ये भी एक रिएक्ट हुक है जो कोई इनिशियल स्टेट लेता है,
इनिशियल स्टेट बेसिकली कुछ इनिशियल वैल्यू लेता है और आपको रिटर्न करता है एक एरे, जिनमें दो चीज़ें होती है, एक तो स्टेट वेरिएबल होता है और ये जो दूसरा होता है वो एक होता है फंक्शन टू चेंज दिस स्टेट वेरिएबल। सो ये अपने पास एक स्टेट हो गई और दूसरी स्टेट लेते हैं फॉर सम अनदर वेरिएबल लाइक, ठीक है, और ठीक है 0 0। और मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, सो ये वार्निंग्स को इग्नोर करो बेसिकली। सो अभी अपने पास एक ऐसे केस है कि यहाँ पे अपने पास दो बटन है, काउंट ए एंड काउंट बी, और उनके रिगार्डिंग कुछ काउंट है, लाइक यहाँ पे काउंट ए की कुछ वैल्यू है एंड यहाँ पे काउंट बी की कुछ वैल्यू है, और फ़िलहाल अभी दोनों 0 0 पे है। एंड उनको चेंज करने के लिए अपन ने दो फंक्शंस वायर किए, काउंट ए और काउंट बी का सेट काउंट में बस इंक्रीमेंट किया है। वो अपन यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते थे बट सेपरेट आउट किए है, और इनको जेनेरिक भी बनाया जा सकता था। फ़िलहाल वो बहुत ही मीन्स बेसिक रिफैक्टरिंग का पार्ट है जो अपन रिफैक्टरिंग अभी फ़िलहाल नहीं देख रहे हैं। सो इनको मैंने ऐसे ही लिख दिया है। एंड अभी बात करते हैं अपना मेन यूज इफ़ेक्ट की। सो अब ये साइड इफ़ेक्ट जो रन होने वाला है ऑन द फर्स्ट माउंट, उनको अपन डिपेंडेंट कर देते हैं फॉर काउंट ए। सो अभी क्या होगा, हाँ ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे मैंने सेव किया ये वापस रन हो गया। क्यों? हम लोगों ने तो काउंट ए डाला डिपेंडेंसी एरे में, फिर भी ये क्यों रन हुआ? क्योंकि बात ऐसी है ना कि यूज इफेक्ट हमेशा रन होता है आफ्टर द फर्स्ट रेंडर, और यू कैन से आफ्टर द फर्स्ट माउंट, और ये रिगार्डलेस ऑफ एनी डिपेंडेंसी एरे। सो यूज इफेक्ट तो रन होगा ही होगा। रिएक्ट के पास काउंट ए की कोई प्रीवियस वैल्यू नहीं है। सो रिएक्ट बेसिकली क्या करता है, प्रीवियस वैल्यूज़ के हिसाब से न्यू वैल्यूज़ कंपेयर करके अपडेट करता है। सो इस सिनेरियो में उसके पास काउंट ए की कोई प्रीवियस वैल्यू नहीं है। सो इसको वो एज अ चेंज समझ के यूज इफेक्ट के इस इफ़ेक्ट को रन कर रहा है। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल बिहेवियर। अभी क्या सीन है कि मैं अगर काउंट बी को क्लिक करता हूँ, सो देखो, सो इस केस में अभी ये यूज इफेक्ट रन नहीं होगा, ये साइड इफ़ेक्ट रन नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट से मेरा मतलब है कि ये इतना फंक्शन अपना रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने डिपेंडेंसी एरे में काउंट ए लगाया है। सो जब भी काउंट ए चेंज होगा तभी ये साइड इफ़ेक्ट रन होगा। सो अभी मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ, सो देखो अभी साइड इफ़ेक्ट अच्छे से रन हो रहा है। सो हम लोगों ने क्या किया बेसिकली कि जो साइड इफ़ेक्ट है उसको डिपेंडेंट कर दिया किसी वेरिएबल पे, किसी स्टेट वेरिएबल पे। सो अब ये डिपेंडेंट है एक वेरिएबल पे, जो चेंज होगा तभी ये खुद को ट्रिगर करेगा। एंड अभी लेट्स से कि मैं इसको कुछ काउंट बी देता हूँ। सो अब नाउ वेरी क्लियर कि बस ये ए को कुछ ट्रिगर नहीं करेगा, बस बी को ही ट्रिगर करेगा। एंड अभी अगर मैं इन दोनों वेरिएबल को डिपेंडेंसी एरे में डाल देता हूँ, सो बेसिकली अगर कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो ये रन होगा। ठीक है। सो दिस मेक्स वेरी क्लियर कि यूज इफेक्ट क्या है। सो एक फाइनल कंक्लूजन यूज इफेक्ट का ये है कि यूज इफेक्ट आपके कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज करता है एक्सटर्नल सिस्टम के साथ। सो यहाँ पे एक्सटर्नल सिस्टम क्या है, कोई भी एपीआई कॉल हुआ आपका, कुछ ट्रिगर्स हुए, कुछ टाइमर्स हुए, या फिर कुछ लिसनर्स हुए, ये जो सारी चीज़ें उनको सिंक्रोनाइज करता है आपके कंपोनेंट के साथ। अभी इस केस में भी सिंक्रोनाइजेशन चालू था। अभी आपको कंपोनेंट में कुछ चेंज करना हो, लाइक अभी अगर आपका काउंट बी अगर कुछ चेंज हुआ तो आपको कुछ काउंट ए में चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं करता हूँ कि सेट काउंट ए इक्वल्स टू जो प्रीवियस वैल्यू है। सो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि प्रीवियस वैल्यू का भी सिस्टम होता है, मतलब एक रिकॉर्ड होता है। सो प्रीवियस में हम ऐड कर देंगे 10। सो ए की जो भी प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 10 काउंट कर देंगे जब भी काउंट भी ट्रिगर होता है। सो अब और यहाँ पे भी एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं कि काउंट बी वॉज ट्रिगर एंड काउंट। हाँ, तो ये फर्स्ट पे तो रेंडर हुआ ही हुआ है और बेसिकली हमेशा इसको ट्रिगर करते रहेगा।
और इसको भी अपन बचा सकते हैं यूज़र एफ से, पर ये एक वीडियो में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सो बेसिकली कहने का यही मतलब था कि अगर मैं डिपेंडेंसी एरे में काउंट बी डाल दूँ और फिर उसके हिसाब से काउंट ए के लिए चेंज लिख दूँ कि कुछ 10 प्लस वैल्यूज़ की हो जाए, तो ये काउंट ए को सिंक्रोनाइज कर रहा है काउंट बी के साथ। और फाइनल कंक्लूजन के हिसाब से हम लोगों ने ये भी देखा कि यूज इफेक्ट क्या है, उसका साइड इफेक्ट फंक्शन क्या है, डिपेंडेंसी लिस्ट क्या है। अगर एम्प्टी डिपेंडेंसी केस होता है, सो एम्प्टी डिपेंडेंसी केस में वो हर एक री रेंडर पे आपका साइड इफेक्ट रन करेगा। एंड अगर आपका एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे है तो उस केस में बस ऑन दी फर्स्ट माउंट वो उसको रेंडर करेगा साइड इफेक्ट को। एंड अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट वेरिएबल्स है डिपेंडेंसी लिस्ट में, सो जब भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होते हैं, उस चेंज को नोटिस करने के बाद वो यूज़ इफेक्ट रन होगा। अगर वो वेरिएबल वैसे के वैसे ही रहते हैं, सो उस केस में वो कभी ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल बेसिकली अबाउट यूज़ इफेक्ट एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा। एंड इफ़ यस तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड वी विल डिस्कस सम मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स।